मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की एलिस को अपने स्कूल में देखते हैं। इस स्कूल में एक टीचर थी, वो स्टूडेंट के कपड़ों को स्केल से मेजर कर रही थी और जिन्होंने छोटे कपड़े पहने उन्हें पनिश कर रही थी। जब एलिस अपनी क्लास में आती है तो वो देखती है वहाँ एक टीचर मर्फी सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ा रहा था। मर्फी को गॉड पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो क्लास में सभी बच्चों से कहता है कि शादी से पहले सेक्स करना गॉड के रूल के खिलाफ है। सेक्स सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए किया जाता है, बाकी का किया हुआ सेक्स एक गुनाह है। तब एक स्टूडेंट पूछता है कि तो फिर क्या मास्टरबेशन करना सही होगा? ये सुनकर मर्फी कहता है कि इससे तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो हाँ, ये गॉड के खिलाफ है। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी दोस्त लोरा से कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन करना गलत है? लोरा कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को जब एलिस अपना कंप्यूटर चला रही थी तब उसे मेल आता है। जब एलिस अपना मेल चेक करती है तो उसे कुछ लोगों की इंटीमेट होने की पिक्चर्स नजर आती है। ये सब एलिस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे पिक्स अच्छी लगती है। अचानक से उसे एक और मैसेज आता है जिसमें एलिस की एज, उसका जेंडर और उसकी लोकेशन पूछी जाती है। उसे भरने के बाद एलिस से एक पिक मांगी जाती है, इसलिए एलिस अपनी एक दोस्त की पिक को अपलोड कर देती है। उसके बाद वो सामने वाला एलिस से गंदी गंदी बातें करने लगता है और उससे अपनी पैंटी में हाथ डालने के लिए कहता है। एलिस ने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए वो ऐसा ही करती है। तभी उसे अपनी मॉम बुला लेती है और एलिस अपना कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो कैंटीन में थी तब उसकी एक दोस्त उससे कहती है कि आखिर तुम भी सेक्स चैट में इंटरेस्ट रखती हो। लोरा उससे कहती है कि शायद तुम्हें भी सैलेड टॉसिंग पसंद है। एलिस को सैलेड टॉसिंग का मतलब नहीं पता था, इसलिए सुनने के बाद एलिस कुछ भी नहीं समझ पाती। वो लड़की इन दोनों को एक स्कूल ट्रिप पर आने के लिए इनवाइट करती है। उनके जाने के बाद एलिस एक चॉकलेट बॉक्स के ढक्कन को एक फनी तरीके से चाटने लगती है, इसलिए उसके पास बैठे लड़के हंसने लगते हैं। जब एलिस मिल्क लेने जाती है तो उसे वो लड़की मिलती है जिसकी फोटो एलिस ने कल चैट में अपलोड कर दी थी। इस बात से वो लड़की बहुत गुस्सा थी। अगले दिन स्कूल में फिर से सभी को गॉड के रूल के बारे में बताया जाता है। यहाँ एलिस का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो यहाँ बहुत बुरा फील कर रही है। जब वो चर्च के फादर से मिलती है तो फादर उससे कहते हैं कि गॉड पर भरोसा रखना, वो सब सही करेंगे। एलिस ने अपनी दोस्त की फोटो को सेक्स चैट पर अपलोड कर दी थी, इसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो गॉड से बार बार इसके लिए माफी मांग रही थी। अगले दिन सभी अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब ये अपनी ट्रिप पर पहुंचते हैं तो एलिस एक लड़के क्रिस को देखती है। वो लोरा से पूछती है कि ये कौन है। लोरा कहती है कि हमारे स्कूल की फुटबॉल टीम का प्लेयर है। क्रिस को देखने के बाद एलिस ऐसा इमेजिन कर रही थी जैसे वो क्रिस को छू रही हो, क्योंकि पहली नजर में क्रिस एलिस को बहुत ही अच्छा लगा था। अब एक लड़की नीना इन्हें इनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। दरअसल ये एक ऐसी जगह आए थे जहाँ गॉड के बारे में ही सब कुछ था। अगले दिन मर्फी इन सभी के अलग अलग ग्रुप बनाता है और एलिस को क्रिस के ग्रुप में रख देता है। ये देखकर एलिस बहुत खुश होती है। फिर से इनका टीचर मर्फी इन्हें गॉड के बारे में स्पीच देने लगता है। वो कहता है कि हम यहाँ मौजूद है तो सिर्फ गॉड की वजह से, गॉड ही इस दुनिया को चला रहे हैं। उसके बाद उस सभी को एक पेपर देता है। इस पेपर पर लिखना था कि आज तक सभी ने क्या फील किया है। जब एलिस उस पेपर में टिक करने लगती है तो इसी के साथ वो टर्न ऑन पर भी टिक कर देती है। बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वो उस टिक को मिटाने लगती है, लेकिन वो टिक नहीं मिटता। तभी टाइम खत्म हो जाता है और एलिस को पेपर देना पड़ता है। कुछ देर में जब ये कैंटीन में होते हैं तब एलिस फिर से क्रिस को देखती है और फिर से उससे अट्रैक्ट होने लगती है। कुछ देर में नीना गॉड के बारे में स्पीच देती है। वो कहती है कि मेरे मॉम डैड की मौत के बाद उनकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को समझ रही थी, लेकिन गॉड की पनाह में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अगले सीन में हम एलिस को रूम में देखते हैं। वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। यहाँ आने का एक रूल था कि यहाँ फोन अलाउ नहीं है, लेकिन एलिस फोन को छुपा कर ले आई थी। जब एलिस गेम खेल रही थी तब उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। एलिस अपने फोन को अपने प्राइवेट पार्ट पर टच करने लगती है, लेकिन वो गॉड की मूर्ति को देखकर रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ एलिस नीचे गिरकर अपने पैर में मोच का बहाना बनाती है। ये सब एलिस ने जानबूझकर किया था। एक दिन नीना जब रूम में आती है तो एलिस के फोन के वाइब्रेशन की वजह से उसका फोन पकड़ लेती है और सारी बात फादर मर्फी को बता देती है। मर्फी उसे पनिशमेंट देता है कि उसे सारी जगह की सफाई करनी होगी। उसके बाद एलिस सारी जगह की सफाई करती है। सफाई करते हुए वो मर्फी की ऑफिस में पहुंचती है जहां उसे कंप्यूटर दिखाई देता है, इसलिए एलिस कंप्यूटर ऑन करके फिर से वही चैट ओपन करती है और उसमें सैलेड टॉसिंग वर्ड का मतलब पूछती है, लेकिन तभी वो कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब एक दिन क्रिस और एलिस कुछ स्टूडेंट के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तब एक लड़की कहती है कि हाल ही में मेरी दादी की डेथ हो गई और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर एलिस के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी, इसलिए वो कहती है कि मेरा भी डॉग मर गया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे ही पड़ोसी ने उसे जहर दे दिया है। अगले दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब मर्फी वहाँ आता है और सभी से पूछता है कि मेरे ऑफिस में आकर किसने गंदी चैट की, लेकिन इस बात का जवाब कोई भी नहीं देता। इसलिए मर्फी कहता है कि गॉड सब कुछ देख रहा है। अब मर्फी एलिस को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने पेपर में टर्न ऑन क्यों लिखा। एलिस कहती है पहले मैंने एक बार ऐसा फील किया था। अगले सीन में जब एलिस सफाई कर रही थी तब उसके पास एक लड़का वेट आकर
सारा कचरा नीचे गिरा देता है। तब एलिस कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये वही लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को एलिस ने चैट पर अपलोड कर दिया था। वेड कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में अफवाह फैला दी है। एलिस कहती है सभी लोग मुझे एक बुरी लड़की समझते हैं और ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे तो सैलेड टॉसिंग का मतलब भी नहीं पता है। तभी वहाँ मर्फी आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से ले जाता है। उस कचरे में एलिस को वेड का एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी एलिस नीना को देखती है जो एक लड़के को किस कर रही थी। ये देखकर एलिस बहुत ही हैरान थी क्योंकि नीना गॉड को बहुत ज्यादा मानती थी। ये देखकर एलिस भी टर्न ऑन हो जाती है। ये सब बात एलिस लोरा को बताती है। वो कहती है कि उसने नीना को एक लड़के को ब्लो जॉब देते हुए देखा। तब लोरा कहती है कि उससे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है कि मैंने सिर्फ कहानी बनाई थी। तब लोरा कहती है कि तुम झूठी हो और नीना के बारे में भी झूठ बोल रही हो। शायद तुमने ही मर्फी के ऑफिस में चैट बॉक्स खोला होगा और अब मैं ऐसी साइको दोस्त के साथ नहीं रह सकती। ये कहकर लोरा वहां से चली जाती है। अगले सीन में जब एलिस सफाई कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है। वो वेड के ब्रेसलेट को मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी वहाँ मर्फी आ जाता है और अपने कंप्यूटर में एडल्ट मूवी लगाकर मास्टरबेट करने लगता है। ये सब देखने के बाद एलिस बहुत ज्यादा शॉक थी। उसे देखने के बाद एलिस बाहर आ जाती है जहाँ उसे क्रिश मिलता है। एलिस को परेशान देखकर क्रिश उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एलिस उसे किस करने लग जाती है। ये देखकर क्रिस कहता है कि गॉड इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में सभी बैठकर गाना गा रहे थे। तभी एलिस सबसे छुपकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक बार में आती है और शराब पीने लगती है। वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो औरत एलिस को परेशान देखकर उससे परेशानी पूछती है। एलिस कहती है कि मैंने टाइटैनिक के 3 इंटीमेट सीन देखे हैं, इसलिए गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वो औरत कहती है कि तुम्हारी उम्र में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी। लोग हमेशा वो दिखाते हैं जो वो नहीं है। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उस औरत से बात करके एलिस को बहुत अच्छा लगता है। वापस जाते वक्त एलिस उस औरत से पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या होता है। ये सुनकर वो औरत हंसते हुए कहती है कि लिकिंग समवन एल्स। ये सुनकर एलिस काफी ज्यादा शॉक थी। अगले सीन में हम फिर से एलिस को देखते हैं जिसके पास लोरा आती है और एलिस से माफी मांगती है। वो कहती है कि उस दिन चैट बॉक्स तुमने नहीं बल्कि वेड ने खोला था। मर्फी को उसके कंप्यूटर टेबल पर वेड का ब्रेसलेट मिला है। साथ ही वो लोरा से यह भी कहती है कि वेड एक गे है, तुम्हें फंसाने के लिए उसने ये अफवाह फैलाई होगी। ये सब सुनने के बाद एलिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने वेड को फंसा दिया था। इसलिए वो सबके सामने जाती है और सभी से कहती है कि आखिर क्यों हम सभी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। हम हमेशा क्यों सोचते हैं कि हमने कोई पाप किया है। हर बार ऐसा सोचने पर हम अकेला महसूस करते हैं। लोग हमसे दूर भागने लगते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गॉड ऐसा चाहते होंगे। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। ये कहकर एलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन वो मर्फी से मिलती है और उसे कहती है कि मैंने एक पाप किया है। मैंने एक गंदी मूवी देखी है जिसमें लड़की ने पिंक ब्रा पहनी थी। एलिस उस वीडियो की बात कर रही थी जिसे मर्फी अपने कंप्यूटर में देख रहा था। एलिस पूछती है कि क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे। तब मर्फी कहता है कि ये तुम्हारे और गॉड के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मूवी के लास्ट सीन में हम एलिस को टाइटैनिक मूवी का सीन देखकर मास्टरबेशन करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।